बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हज 2020 अपडेट्स। सबसे पहले हम मुख्तलिफ चैनल्स पर जो खबरें आ रही हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम अपनी राय देंगे और आपसे भी राय तलब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर सऊदी वजारत हज से मुसलसल राब्ते में है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि हज से मुतालिक फैसला अभी नहीं किया गया। मौजूदा हालात और वबा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही सूरत हाल क्लियर होती है तमाम मुस्लिम ममालिक को आगाह कर दिया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि हज से मुतालिक SOPs के मुताबिक इंतजामात करेंगे। मजीद ये भी कहा गया है कि कुछ तजावीज सामने लाई जा रही हैं। मसलन एक कमरे में 1 या 2 शख्स को रुकने की इजाजत होगी। अगर ऐसा हुआ तो हज यकीनन महंगा होगा। मजीद ये कि जहाज में भी आधे मुसाफिर जाएंगे, यानी एक सीट छोड़कर एक पर आजमीन को बिठाया जाएगा। इस सूरत में जहाज का किराया भी डबल हो सकता है। राय का यह भी कहना है कि हतमी फैसले का इम्कान रमजान के बाद है। हुक्काम वजारत उमूर का कहना है कि रमजान के बाद हज का फैसला हुआ तो हंगामी इंतजामात करना होंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होगा। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि रवां साल हज का बड़े पैमाने पर इनेकाद ना होने का इम्कान है। ताहम वजारत मजहबी उमूर ने कुर्रा अंदाजी समेत दीगर तमाम इंतजामात तो मुकम्मल कर रखे हैं, लेकिन अब तमाम तर नजरें सऊदी वजारत की जानिब हैं कि वो इस नाजुक सूरत हाल में क्या फैसला करते हैं। ताहम अभी तक हज के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। रोजनामा दुनिया के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हज मौकूफ होने की सूरत में सरकारी स्कीम के तहत कामयाब दरख्वास्त गुजारों को आइंदा साल बगैर कुरअंदाजी के हज पर भेजने का फैसला कर लिया। ताहम सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजारों को ये ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर वो अपने पैसे लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं। पैसे वापस लेने वाले कामयाब दरख्वास्त गुजार आइंदा साल फिर दरख्वास्त देने के पाबंद होंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से हतमी फैसला होने के बाद वफाकी काबीना से इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाएगी, जिसके लिए तजावीज़ मरतब कर ली गई हैं। सऊदी हुकूमत आइंदा चंद दिनों में हज के बारे में हतमी फैसला करेगी कि इसे महदूद किया जाए और बैरून मुमालिक के आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने या तमाम मुमालिक के आज़मीन पर पाबंदी लगाने की तजावीज़ ज़ेरे गौर है। सऊदी हुकूमत आलमी सतह पर सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम मुमालिक का डेटा चेक किया जा रहा है। व्यूअर्स, आप जान गए होंगे कि अभी तक सऊदी वजारत की जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं आया। ताहम ये बात अच्छी है कि अल्लाह ना करे अगर इस साल कोई हज पे ना जा सका तो अगले साल वो बगैर कुरअंदाजी के जा पाएगा। इस सूरत में अगर आप अपने पैसे निकाल लेते हैं तो आपको अगले साल दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दरख्वास्त देनी पड़ेगी और पैसे जमा करवाने होंगे। आप इस साल की हज दरख्वास्त का नंबर याद रखिएगा, वो भी आपको नोट करना पड़ेगा ताकि आपको बगैर कुरअंदाजी के सेलेक्ट कर लिया जाए। हम मुसलमानों का अकीदा कितना कमजोर हो गया है कि जिस हरम शरीफ में जलजला नहीं आ सकता, जिस मक्का में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, जिस मक्का में कौमे लूत पर अजाब के लिए भेजे गए पत्थर बाहर फजा में उस आदमी के इंतजार के लिए मौल्लक रहे जिन पर गिरने का उनको हुक्म था। जब वो आदमी हरम से निकलता तो जो पत्थर जिस पर गिरना था उस पर ही गिरता। उस मक्का में आज उम्मत मुस्लिमा एक आम से वायरस से खौफजदा है। जिस काबा में हैबत इलाही इस कदर मजबूत है कि औरत और मर्द इकट्ठे तवाफ करते हुए एक दूसरे पर नजर उठाने की जसारत नहीं कर सकते। खुदारा, ए मुस्लिम उम्मा, अपने मुकाम को पहचानो। तुम्हारी साबित कदमी देखकर बाकी मज़ाहिब ने इस्लाम कबूल करना था और तुम इस कदर बेयकीन हो गए कि जिसका काबा है, जिसने तुमको इबादत के लिए पूरी दुनिया के इंसानों में से अपने घर के तवाफ के लिए मुंतखब किया है, क्या वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? खुदारा, अपने आप को पहचानो। एक मुस्लिम की ताकत यह है कि वो आज से 1400 साल कबल
اس پتھریلی سرزمین عرب کے ہلنے پر اپنے نافذ کردہ عدل و انصاف کی یاد دہانی کے سلسلے میں اس پر ضرب مارے اور آج تک اس زمین عرب پر زلزلہ نہیں آیا، تو کیا ہم اپنے پختہ ایمان و اعتقاد اور عمل و افکار سے اس عام سے وائرس کو نیست و نابود نہیں کر سکتے؟ صفائی تو ویسے بھی مسلمانوں کا نصف ایمان ہے اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، لہذا ہم اپنے ان اصولوں پر پابندی کریں گے، 5 ٹائم وضو کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں گے ہر وقت، اور اس بات کی ضمانت دیں گے اور لوگوں کو ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ذوق عبادت رکھتا ہے، وہ شخص اس وائرس سے فنا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمیں لوگوں کو اور خاص طور پہ سعودی وزارت کو اس خوف سے نکالنا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہمیں احتیاط کے تمام تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، حج کا فیصلہ بہت آخر میں اور عین ٹائم پہ ہوگا اور تمام انتظامات ہنگامی صورتحال میں پورے کرنے ہوں گے۔ مزید یہ کہ حج کا دورانیہ بھی بہت ہی شارٹ ہوگا۔ ویورز، یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ انتظار کے لمحات بہت طویل و کٹھن ہوتے ہیں، گزارنے مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ اس وقت کو، ان لمحات کو غنیمت جانیے اور جو وقت ملا ہے اس کو عبادت اور دعاؤں میں گزاریے۔ انشاءاللہ ہمارے حق میں بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔ مزید یہ کہ اپنی تیاری مکمل رکھیے۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں پر امید رہنا ہے، بہترین کا سوچنا ہے اور بدترین کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ Be optimistic, hope for the best, but be ready for the worst.